विज्ञान। ठीक है, और क्लास हमारी होगी 10th। ठीक है, क्लास कौन सी है? 10th। तो हम लोग क्षार और लवण वाला चैप्टर चल रहा था, इसमें अम्लों के रासायनिक और भौतिक गुण हमने बता चुके हैं हम। अब है अम्लों के उपयोग। तो अम्ल कौन कौन से हैं हमारे में सिलेबस में? HCl है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इन तीनों अम्लों के हम यूज जो है उपयोग बताएंगे। देखो, पहला उपयोग होता है कि क्लोराइड और क्लोरीन गैस बनाने में। क्लोरीन गैस बनाने में किसका उपयोग करते हैं हम? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का उपयोग हम क्लोरीन गैस बनाने में करते हैं और क्लोराइड बनाने में भी करते हैं। ये तो पहला रहा। अब अगला है यस्दीकरण। यस्दीकरण यानी किसी धातु पर पेंट करना, या साधारण भाषा में कहें तो कलई। क्या लिख दिया हमने यहाँ पे? कलई। कलई का मतलब पेंट करना ही है। यानी यस्दीकरण से पहले लोहे की चादरों की सफाई में, यदि किसी लोहे की कोई चादर हो, सपोज कर लीजिए, या तो गाटर ही समझ लीजिए, कोई गाटर है, तो उस पर हम जब पेंट करेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना होगा? उसकी सफाई, उस पर जो जंग वगैरह होगी उसे क्या होगा? हमें छुड़ाना होगा। तो उनकी छुड़ाने के लिए जो हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कर सकते हैं। उसके प्रयोग के बाद उसकी जंग जो छूट जाएगी और उसके बाद हम उसका यस्दीकरण यानी पेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पेंट। अगला है वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगाई में। वस्त्र बनते हैं, बड़े बड़े आकर्षक वस्त्र बनते हैं, तो उनमें रंग डाले जाते हैं। तो रंग डाले जाते हैं, रंग कैसे डाले जाते हैं? HCl से। किससे? HCl से, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उस रंगाई में भी काम आता है। तो ये तीन उपयोग थे हमारे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ये तीन उपयोग बताए गए हैं। एक तो ये हुआ। अब था HNO3। इसके बाद कौन सा अम्ल आएगा? HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। तो इसका उपयोग क्या होता है? उर्वरक। उर्वरक जानते हैं? जिसे रासायनिक खाद कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक खाद। और रासायनिक खाद का उपयोग कहाँ करते हैं हम? खेतों में, फसलों की वृद्धि के लिए। फसलों की वृद्धि के लिए यूरिया है, DAP है, ये सब क्या है? उर्वरक ही हैं। हाँ, तो क्या है? उर्वरक। विस्फोटक भी बनाए जाते हैं HNO3 से। रंग और औषधि बनाने में रंग भी बनाए जाते हैं, और औषधि यानी दवाइयाँ भी। HNO3 जो है दवाइयों के काम में भी आती है। हाँ, तो उर्वरक, विस्फोटक, रंग और औषधि बनाने में HNO3 का यूज किया जाता है। और दूसरा है सोने और चांदी के शोधन में। शोधन यानी शुद्धिकरण में। सोने और चांदी के, आपने देखा है कि आभूषण जो है पहने पैर के चांदी के बर्तन, वो हों सॉरी आभूषण, तो उन पर पानी खराब होता है कहीं कहीं, तो क्या होता है? उन पर एक जंग सी आ जाती है। उन पर जो है उनका जो ब्राइटनेस होती है, चमकीलापन होता है कलई उसका, चांदी का, वो आभूषणों पर नहीं रहता। तो उसे शुद्ध करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? नाइट्रिक अम्ल का। साफ करने के लिए किसका यूज करेंगे? नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल मिलाकर उसे धो दिया तो वो आभूषण जो है एकदम नए जैसे चमकने लग जाते हैं। तो ये हुए हमारे HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के उपयोग। अब है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग। तो इसके भी उपयोग क्या हैं? उर्वरक, धावन सोडा और प्लास्टिक आदि बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। उर्वरक तो मैंने बता ही दिया। उर्वरक तो कृषि में काम आते हैं, कृषि फसलों की वृद्धि के लिए। और धावन सोडा
एज ए डिटर्जेंट पाउडर। धावन सोडा क्या होता है, जैसे समझो तुम कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं उसे कहते हैं हम धावन सोडा। डिटर्जेंट पाउडर भी आता है एक, तो धावन सोडा वो जो है H2SO4 से बनाया जाता है। और प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक का बहुत यूज है आजकल, बहुत उपयोग किया जाता है प्लास्टिक का, तो H2SO4 के द्वारा प्लास्टिक बनाने में भी मदद मिलती है। अब अगला नंबर है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम तो सभी जानते हैं, पेट्रोलियम क्या पता है, पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG, जितने भी ज्वलनशील पदार्थ हैं और जो ईंधन के काम आते हैं, ईंधन किसके, गाड़ियों के ईंधन के काम आते हैं, वे सब पेट्रोलियम होते हैं। तो इनके शोधन में हम H2SO4 का उपयोग करते हैं। यह पेट्रोलियम उद्योग में शोधन के लिए, शोधन यानी साफ करने के लिए, जो कच्चा तेल आता है उसमें सभी मिश्रण आता है, क्या आता है, सभी मिश्रित आता है, न तो पेट्रोल आता है अलग, न डीजल आता है, न मिट्टी का तेल आता है, ना ही CNG आती है, ना ही LPG आती है। उसे जब हम शोध प्रयोगशाला में या फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, जैसे मथुरा में है रिफाइनरी कहते हैं इसे, रिफाइनरी में इसे शुद्ध किया जाता है, तो उसमें किसका यूज करते हैं हम, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, रिफाइनरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं और सभी पदार्थों को अलग अलग निकाला जाता है। पेट्रोल है वो पेट्रोल अलग आएगी, डीजल होगा वो डीजल अलग आएगा, CNG अलग आएगी, LPG अलग आएगी। तो ये सब क्या हैं, पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं। अब है लेड बैटरियम है, बैटरी, लेड बैटरी जानते हैं, जो आपके इन्वर्टर में यूज होती हैं, वो बैटरियां हैं। इन्वर्टर में, गाड़ियों में, ट्रैक्टर में स्टार्ट करने के लिए बैटरी लगी होती हैं, वही बैटरियां हैं ये। और ये विद्युत अपघट्य के रूप में काम में लाया जाता है, विद्युत अपघट्य, जो उनमें डालते नहीं, तेजाब कहते हैं कि तेजाब डाल दो बैटरी में, वो यही है, H2SO4 ही डाला जाता है। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने बताया तुम्हें अम्ल, अम्ल क्या होते हैं और उनके क्या भौतिक और रासायनिक गुण हैं और उनके क्या उपयोग हैं। अब अम्ल के बाद नंबर आता है क्षार का। जैसे अम्ल क्या थे, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में हाइड्रोजन धनायन देते थे, हाइड्रोजन धनायन देते थे। उसी तरह से हमारे जो क्षारक हैं वो क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड ऋणायन देंगे। क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड ऋणायन। अम्ल धनायन देते थे और क्षार ऋणायन देंगे। तो इसी के अनुसार क्या परिभाषा है, तो वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन और कौन से OH माइनस यानी ऋणायन, OH माइनस यानी ऋणायन देते हैं और इनके अतिरिक्त कोई ऋणायन नहीं देते, केवल हाइड्रोक्साइड ऋणायन देंगे, इसके अलावा कोई ऋणायन नहीं देंगे, तो उसे कहते हैं हम क्षारक। क्या कहते हैं, क्षारक, यानी इसे अंग्रेजी में कहेंगे बेस। क्या कहते हैं इन्हें हम, क्षारक। उदाहरण देखिए इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिवर्सिबल अभिक्रिया करेगी और Na+ और प्लस OH ऋणायन, यानी Na धनायन और OH ऋणायन। तो ये OH ऋणायन जो देगा, ये किसकी पहचान है, क्षारक की। किसकी पहचान है, क्षारक। यदि कोई OH ऋणायन देता है तो वो क्या है, हमारा क्षारक। ऐसे ये है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा ये, तो ये क्या होगा, NH4 तो धनायन देगा, लेकिन OH जो है ऋणायन देगा। OH क्या देगा, ऋणायन, OH ऋणायन देगा, तो ये क्या होगा, ये भी क्षारक होगा। अब देखिए ये था क्षारक और ये है क्षार। तो क्षार क्या है, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं। क्षारक तो जल में घुलनशील भी हो सकते हैं और नहीं भी, जल में घुलनशील भी हो सकते हैं और नहीं भी, ये तो क्षारक की पहचान थी। अब जो क्षारक, क्या, जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार। उन्हें क्या कहेंगे,
क्षार, यानी वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाएंगे, और जो क्षारक जल में नहीं घुलेंगे वे क्षार नहीं होंगे। जैसे कास्टिक सोडा, क्या सूत्र होगा? NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटास, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है? हमारे ये क्षार हैं, और ये सभी जो जल में घुलनशील होंगे। मैंने बता ही दिया है कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है, मैंने बता भी दिया है। और एक बात बता रहा हूँ कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार जो है क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ये मैं तुम्हें नहीं बता ही दिया है कि जो क्षारक जल में घुल जाते हैं वे तो क्षार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्षार। और जो जल में नहीं घुल पाएंगे वे क्षार नहीं कहलाएंगे, वे क्षार नहीं कहलाएंगे। हाँ, अब हो गया हमारा क्षारक। क्या था? जो अभिक्रिया में OH ऋणायन यानी हाइड्रोक्साइड ऋणायन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षारक। अब है क्षारकों के प्रकार। ये जो क्षारक हैं दो प्रकार के होंगे, पहला होगा प्रबल क्षारक और दूसरा होगा दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक क्या है? वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH ऋणायन हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। यानी जो जल में पूर्णतया टूट जाएं, वियोजित होना यानी जल में पूर्णतया टूट जाएं, वो प्रबल क्षारक कहलाएंगे। जैसे मैंने बता दिया है कि KOH क्या होगा? प्रबल क्षारक होगा और इसका नाम होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही है। अगला होगा NaOH। NaOH का क्या नाम होगा? NaOH होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक और उदाहरण दिया है इसमें BaOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस, और इसका नाम हो जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होगा इसका? बेरियम हाइड्रोक्साइड। लिख देता हूँ। बेरियम हाइड्रोक्साइड। इनके नाम तो पहले बता ही चुका हूँ, KOH, NaOH और BaOH यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये थे तुम्हारे प्रबल क्षारक जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं, वे कहलाते हैं प्रबल क्षारक। और नंबर दूसरा था दुर्बल क्षारक। वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं दुर्बल क्षारक। उदाहरण है इनके NH4OH, AlOH होल ट्वाइस आठ। NH4OH क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और Al क्या होता है? एल्यूमिनियम, और OH होल ट्वाइस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों उदाहरण जो है दुर्बल क्षारक के होंगे। ठीक है। अब अगला टॉपिक है क्षारकों के भौतिक गुण। क्या होगा? क्षारकों के भौतिक गुण। क्षार जो है लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला। क्षार जो है लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला। और इनका स्वाद कैसा होता है? खारा। इनका स्वाद देखो, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और इनका स्वाद खारी होता है। और ये जलीय विलयन, इनका जो जलीय विलयन होता है वो किस तरह होता है? चिकना, साबुन जैसा। जैसे साबुन नहीं चिकना हो जाता है, कपड़े पे साबुन लगा दो फिर उस जल को देखो तो चिकनाई आ जाती है इसमें। ऐसे ही जो क्षार होते हैं
इनका जलीय विलयन जो है चिकना हो जाता है। कैसा होता है? चिकना। और क्षारक अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। लवण और जल बनाते हैं। तो इस बताइएगा, क्षारक जब अम्लों से क्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण। तो वही है, क्षारक अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। और अगला टॉपिक है प्रबल क्षार जो है, जैसे अम्ल जला देते थे, अम्ल भी लकड़ी, कागज आदि को जला देते थे, उसी तरीके से प्रबल क्षार जो है लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि को गला देते हैं, आदि को गला देते हैं। ये है इनके भौतिक गुण। अब है क्षारकों के रासायनिक गुण। क्षारकों के रासायनिक गुण। और पहला गुण होगा धातु के साथ अभिक्रिया। क्षारक जो है धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ये देखना पड़ेगा। तो जो है प्रबल क्षारक सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस छोड़ते हैं? ये बनाते हैं हाइड्रोजन गैस। प्रबल क्षारक सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। Zn किसका संकेत है? जिंक का। किसका? जिंक का। जिंक क्या है? एक धातु। और जो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? ये Na2ZnO2। Na2ZnO2 इसका नाम होगा सोडियम जिंकेट। क्या नाम है इसका? सोडियम जिंकेट। और हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है। तो जो है धातु के साथ क्षारक क्रिया करके कौन सी गैस निकालेंगे? हाइड्रोजन गैस। ठीक। अब अगला टॉपिक है अम्लों के साथ क्रिया। अगला नंबर 1 धातु के साथ होगी अभिक्रिया। अब है अम्लों के साथ क्रिया। ये तुम पता ही होगा, बता ही चुके हैं कि क्षारक जो है अम्लों से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल। क्षारक जो हैं अम्लों से क्रिया करके लवण बनाएंगे और क्या बनाएंगे? जल। देखिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? क्षारक है। क्षार जो है HCl यानी अम्ल। अम्ल क्या है? अम्ल HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके लवण बनाएगा। NaCl ये क्या है? एक लवण है। ये क्या है? एक लवण। क्या नाम होगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। नाम क्या होगा इसका? सोडियम क्लोराइड। साधारण नाम पता है तुम्हें इसका? यह है साधारण नमक है। इसे हम क्या कहते हैं? साधारण नमक भी कहते हैं। साधारण नमक बनेगा और जल निकलेगा। ठीक है। हाँ, तो नंबर 2 हो गए। अब नंबर 3 है अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया। तो अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्षारक जो है क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड जो हैं क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे और जल बनाते हैं। देखिए उदाहरण है ट्वाइस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाई ऑक्साइड। जानते हैं सभी CO2 तो ट्वाइस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 दोनों आपस में क्रिया करके Na2CO3 प्लस H2O बनाते हैं। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट और H2O यानी जल। H2O यानी जल बनाते हैं। ऐसे यही है। ये क्या है? CaOH होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस यानी
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 और क्या बनाएगी? जल। और क्या बताया था हमने? अभिक्रिया में लवण और जल बनाते हैं। ये क्या बन गया? जल। और ये दोनों क्या हैं? लवण। सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या हैं? लवण के उदाहरण हैं। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नाम लिखा हुआ ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम लिख दें। ये क्या है? ये होगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऐसे यही होगा, ये भी होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गए दोनों रिएक्शन पूरे। अब है क्षारकों के उपयोग। क्षारकों के उपयोग, तो क्षारकों के उपयोग क्या है? देखो, साबुन और धाबुन सोडा बनाने में, साबुन और धाबुन सोडा डिटर्जेंट पाउडर जैसा होता है, साबुन और धाबुन सोडा बनाने में जिससे हम कपड़े धोते हैं उसे कहते हैं धाबन सोडा। तो एक तो ये यूज होता है। दूसरा यूज है रेयान। रेयान के निर्माण में, रेयान के निर्माण में, रेयान धागा होता है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये रेयान के निर्माण में। और कागज उद्योग में भी, कागज उद्योग में भी क्षारकों का उपयोग करते हैं। और अनेक रसायनों के निर्माण में इनका यूज होता है। बहुत सारे रसायन बनाए जाते हैं इनकी सहायता से। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जानते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का मुख्य कार्य होता है किसी के रंग उड़ाने में, रंग उड़ाने में। और चमड़ा उद्योग में, चमड़े की जब रंगाई करते हैं तो उसमें भी हम क्षारकों का उपयोग करते हैं, ठीक है।